हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल कंचन देसी खाने में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर मलाई और गेहूं के आटे से सिर्फ नान बनाएंगे। एक बार इस तरह से नान बनाएंगे ना तो बहुत फूली फूली और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। तो मटर मलाई के लिए यहाँ हमने ले लिया है मटर, पहले से छुड़ा रखा था, अच्छे से धो ली थी पानी से। मटर को अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए पतीले में पानी डाल दिया है, अच्छे से गर्म करके मटर डाल दूंगी और थोड़े से नमक डाल देती हूँ ताकि मटर में अच्छे से नमक चली जाए और इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम से अच्छे से सॉफ्ट कर लेनी है मटर को। इसके बाद सब्जी के लिए हमने अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर ले लिया है 2 से 3 और सभी को छील करके और अच्छे से इस तरह से हम धो लेते हैं। तो धो करके ना इस तरह से थोड़े से रफली इसे हम काट लेंगे। तो प्याज को लंबे लंबे इस तरह से पीसेस में काट लेंगे, साथ ही हम टमाटर को भी इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लेते हैं। अदरक को भी टुकड़े में काट लेते हैं। सब्जी के लिए मटर यहाँ ज़्यादा थी, हम इसलिए टमाटर, प्याज, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हूँ। साथ ही यहाँ मटर भी उबल गई थी, इसका पानी अलग कर लेते हैं और डायरेक्ट इसे ठंडे पानी में हम डाल देंगे ताकि ये मटर चिपटी चिपटी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे गोले गोले रहते हैं। इसके बाद गैस पर कढ़ाई डाल करके थोड़ी सी तेल या घी डाल दी हूँ। साथ में यहाँ पे 5 से 6 काजू, 2 से 3 बादाम डाल दी हूँ, दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा से डाल दी हूँ, 3 से 4 हरी इलायची को थोड़ा से क्रश करके डाल दी हूँ। साथ ही यहाँ पे कटी हुई अदरक, कटी हुई प्याज और 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दी हूँ। तो प्याज पूरे नहीं डाली हूँ, थोड़े से छोड़ दिए ग्रेवी के लिए। तो इसे बारीक चॉप कर लेंगे ग्रेवी के लिए, जो बची हुई प्याज है ना उसे। और साथ ही यहाँ पे 2 टमाटर जो चॉप किए थे उसमें से 1.5 टमाटर यहाँ पे डाल दी हूँ। गैस को मीडियम करके थोड़ी देर से भून लेते हैं। जब तक ये भून रही है तब तक इधर हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हमने मिक्सी जार में अदरक डाल दी थी, साथ ही यहाँ पे लहसुन और तेजपत्ता 1 चम्मच जीरा डाल करके पेस्ट बना लिया है। और इस साइड प्याज टमाटर भी अच्छे से भुन गई थी, अच्छे से ठंडी भी हो गई थी। तो इसे मिक्सी जार में डाल करके थोड़े से पानी डाल दी हूँ और इसे फाइन सा पेस्ट बना लेना है। थोड़ी सी दरदरा नहीं रखनी है, नहीं तो इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसके बाद हम नान के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हमने थोड़े से आटा लिए हैं, मात्र 2 लोगों के लिए नान बनानी है ना, इसलिए हम थोड़े से आटा ली हूँ। साथ ही यहाँ पे इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच चीनी पाउडर, साथ ही यहाँ पे डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दी हूँ, 2 चम्मच खट्टी वाली दही डाल देते हैं। हल्की सी खट्टी है, ज्यादा नहीं खट्टी है। और 2 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है, इससे बहुत ही सॉफ्ट नान बनेगी। और देखिए सबको इस तरह से हल्के हल्के पानी रख के मिला लिए हूँ। पहले ना दही के साथ आटे को मिला ली थी, इसके बाद जितने पानी लगेंगे ना थोड़े थोड़े पानी रख करके इस तरह से हमने मिला लेनी है। तो थोड़े से इस तरह से हम मिला लिए है, अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। इस तरह से लगाएंगे ना आटा, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। दही वाली आटा है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे ढक करके साइड में डाल लिया है रेस्ट के लिए। और इधर गैस पे कढ़ाई डाल देती हूँ सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई में थोड़े से तेल डाल दी हूँ, साथ ही तेल अच्छे से गर्म हो गई थी तो 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी मिर्च, दालचीनी का 1-2 टुकड़े डाल दी हूँ। फोरन में अच्छे से भून जाए तो इसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं। तो बारीक पहले से हमने चॉप कर लिया था, जो बची हुई प्याज थी ना वही। और सभी को इस तरह से थोड़े से भून लेनी है। साथ ही हम मसाला डाल देते हैं। मसाले में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। तो ये वाली सब्जी इससे भी कम मसाला में आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबको थोड़े चटपटे पसंद है तो इसलिए हम थोड़े थोड़े से ज़्यादा रख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो अदरक लहसुन पेस्ट पीसी थी उसमें से 1 चम्मच हमने डाल दिया है। साथ ही सबको इस तरह से भून लेनी है। मसाला जब अच्छे से भून जाए, थोड़ी सी अच्छे से तेल छोड़ने लगे मसाले में, जो काजू प्याज वाली जो पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट हम सारे डाल देंगे मसाला में और थोड़ी देर इस तरह से भून लेंगे। तो थोड़े से पानी इसमें मिक्सी जार को धो करके डाल दिया है और इस तरह से भून लेंगे। तो गैस को मीडियम करके ही भूनेंगे। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और सभी को थोड़ी देर से भून लेनी है, क्योंकि सभी मसाला पहले भून गए थे अच्छे से और ये पेस्ट भी अच्छे से भुनी थी। तो थोड़ी देर हम इसे मीडियम गैस करके इसे इस तरह अच्छे से भून लेते हैं। तो अच्छे से भुन गई थी। तो साथ ही हम सभी मटर को इस तरह से पानी से हटा करके डाल दे रही हूँ। मटर डाल करके गैस को मीडियम करके और इस तरह से सभी मिला लेंगे और सभी को थोड़ी देर इस तरह से भूनेंगे। एक बार आप इस तरह से मटर की सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी रहती है। साथ ही यहाँ पे थोड़े से नारियल, कच्चे नारियल थी तो हमने यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है 2 चम्मच के करीब।
आप चाहे तो स्किप भी कर, मेरे पास अभी थी तो हम डाल दिए हैं। इसका भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ पे सब्जी अच्छे से भून गई थी तो एक कटोरी में दूध के ऊपर जो छाली पड़ती है ना मलाई, वो मलाई हम एक कटोरी में निकाल लिया है। अच्छे से इसे मिक्स करके और सभी को सब्जी में डाल देंगे। चाहे तो मार्केट वाली जो मलाई आती है वो भी डाल सकते हैं, और घर वाली भी जो मलाई डालेंगे ना तो उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप घर की ही चीज़ों से सब्जी बन के तैयार हो जाती है, तो आप लोग इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। मलाई डालने के बाद अच्छे से सबको मिक्स करके उसके बाद हम एक छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद सभी को मिक्स कर लेंगे। गैस को कर दिया है ऑफ, और देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप घर के ही चीज़ों से ये वाली सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। तो सब्जी को हटा लिया, उसके बाद रख देते हैं तवे, और चलिए गैस को ऑन कर दिया। जब तक तवे गर्म हो रही है तो आटा भी इधर अच्छे से फूल गई थी, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो चलिए हम नान के लिए रोटी बना लेते हैं। तो पहले हम ना सूखा नान बनाएंगे कि उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं अभी लगा रहे हैं। तो 2 से 3 हम यहाँ पे सूखा नान बना रहे हैं, बाकी सब में हम तेल वगैरह लगाएंगे। तो पहला रोटी यहाँ पे बेल लिया था, उसके ऊपर थोड़े से करी पत्ता और थोड़े से कलौंजी डाल करके और बेल लेनी है। देखिए पहला रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से दोनों साइड हमने सेक लिया है। इसके बाद दूसरी रोटी भी डाल दी हूँ, और अच्छे से इस तरह से सूखा रोटी ही बना करके 2 रोटी तैयार कर लिया था। ये दही वाली आटा ना आप सूखा भी पूरा रोटी बनाकर ऐसी तरह से सूखा भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसके बाद हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। यहाँ नान के लिए छोटे से रोटी बेल लिए है, एकदम छोटी सी रोटी बेलनी है। उसके बाद ऊपर तेल लगा देनी है बीच में, और इस तरह से जैसे पूरी वगैरह स्टफिंग करते हैं ना उस तरह से स्टफ करके, और थोड़ी से इस तरह से सूखा बर्तन लगा करके और छोटी रोटी इस तरह से बेल लेनी है। ऊपर करी पत्ता और साथ ही यहाँ पे कलौंजी डाल करके इसे इस तरह से बेल लेनी है। तो इस तरह से नान बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छी फूली फूली नान बनती है और बहुत ही सॉफ्ट भी रहती है। और साथ ही यहाँ पे गैस को मीडियम करके और इसे दोनों साइड से इस तरह से पका लेंगे, ऊपर से हल्के हल्के तेल लगा करके, और इस तरह से बन गए। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है ना। तो पहली रोटी हम बना के तैयार कर लिया था, देखिए कितना बढ़िया और बहुत ही अच्छी कलर आती है। तो दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से बेल लिए हैं, उसके बीच में तेल लगा करके और इस तरह से स्टफिंग करके, और ऊपर से करी पत्ता कलौंजी डाल दियो। आप चाहे तो करी पत्ता की जगह ना धनिया पत्ता भी लगा सकते हैं, और इससे ना बहुत ही अच्छी रोटी दिखती भी है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आती है। और दूसरी रोटी भी इस तरह रख करके सेक लिया है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए आज की दोपहर की खाना हमने बना के रेडी कर लिया था। तो साथ ही थाली भी लगा लेते हैं। तो थाली में हमने डाल लिया है चावल। तो हमने यहाँ पे सिंपल चावल बनाया है। आप इसके साथ जीरा राइस बनाएंगे या पुलाव वगैरह बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये वाली सब्जी के साथ एकदम होटलों जैसी स्वाद आएगी। तो आप लोग वैसे अगर बनाएंगे ये सब्जी ना, तो इसके साथ जीरा राइस जरूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ दोपहर के खाने में अक्सर हम सिंपल चावल ही बनाते हैं। हमारे यहाँ सब सिंपल चावल ही पसंद करते हैं, इसीलिए हम सिंपल चावल ही बनाए हैं। ये सब्जी के साथ सिंपल चावल भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही थाली में नान रोटी भी डाल लिए है। तो आज की दोपहर की थाली में बस इतना ही सी खाना बनाई और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।